इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर तो हो गया है, मगर अब कुछ भी पहले जैसा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये जंग किसी भी वक्त फिर से छिड़ सकती है। देखो, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके एक नया ट्रेंड सेट किया है। वो ये कि अब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल पोसकर इंडिया में अटैक करने के लिए छोड़ा करता था, जिस पर पाकिस्तान को कोई डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दिया जाता था। मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर अब इंडिया में कोई आतंकवादी हमला होता है तो हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को टारगेट करेंगे। और इसी बात को पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में भी क्लियर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं होगी। और एक सबसे बड़ी बात पीएम मोदी ने यह भी क्लियर कर दी कि अभी भले ही सीज फायर हो गया हो, मगर ये जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई टेरर एक्टिविटी होती है तो इंडिया इसका पूरी ताकत से जवाब देगा। खैर, ये तो रहा इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया का स्टैंड। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, दोनों मुल्कों के डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सी बातें निकलकर सामने आ रही है। और अब तक जो भी जानकारी निकलकर सामने आई है, उससे ऐसा लगता है कि इंडिया ने पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना से लड़ा था। चाइना ने इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने सारे हथियार पाकिस्तान के जरिए टेस्ट किए। देखो, हमने इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने मकसद को अचीव किया है, पाकिस्तान के अंदर घुस के टारगेट को हिट किया है, पाकिस्तान के मिसाइल्स और ड्रोन्स को सक्सेसफुली डिफेंड भी किया है। अब बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जंग पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना से है, और हमें अब तैयारी भी इसी तरह करनी होगी।